मोहतरम एस.एम. खान साहब, आपका जो है पूरी मुलाजिमत और जो है जो कुछ भी रहा है यानी मीडिया से रहा है, मीडिया से ताल्लुक़ रहा है और रजिस्ट्रार ऑफ न्यूज़पेपर भी रहे हैं आप, दूरदर्शन में जो है न्यूज़ के डायरेक्टर भी रहे हैं। तो ये जो किताब का इजरा हो रहा है और उर्दू सहाफ़त की जो सूरत हाल है आज, उस हवाले से क्या कहेंगे आप? देखिए, उर्दू सहाफ़त की जो सूरत हाल है वो तशवीशनाक है और उसमें बहुत एफ़र्ट्स करने की ज़रूरत है। अखबारात की तादाद कम होती जा रही है और जो अखबार शाये हो रहे हैं उनका मेयार वैसा नहीं है जैसा होना चाहिए। तो मैं जब DGRNI था, जब भी मैंने काफ़ी कोशिश की कि उर्दू सहाफ़त को, उर्दू अखबारों को, उर्दू के राइटर्स को, उर्दू जर्नलिस्ट्स को जो भी हेल्प की जा सकती है वो की जाए। और अभी भी हम लोगों को ये कोशिश करनी चाहिए। आज का ये प्रोग्राम जो मौलाना अब्दुल वहीद सिद्दीकी साहब की किताब के रिलीज़ के सिलसिले में है, वो भी एक बहुत बड़े उर्दू के सहाफ़ी थे, एक फ़िलासफ़र भी थे और मुजाहिद आज़ादी भी थे। तो ये बहुत अच्छा है कि इस किस्म की किताबें शाये होती रहें और उर्दू में जिन लोगों को दिलचस्पी है वो इन प्रोग्राम्स को अटेंड करें। और जो उर्दू अखबारात शाये हो रहे हैं उनकी रीडरशिप को बढ़ाना बहुत ज़रूरी है और हम लोगों को उन अखबारों को सब्सक्राइब करना चाहिए, लेना चाहिए और अपने बच्चों को, फैमिली को, सबको उर्दू अखबारात को पढ़ाना चाहिए। अच्छा, आप ये देखते हैं कि नॉर्थ में जो है मादी ज़बान की तई बेहिसी बहुत बढ़ गई है, वो हिंदी और उर्दू को एक ही समझते हैं। आप किसी भी पूछो, मैंने बहुत जगह देखा हूँ। अब यहाँ पर जो है वो होने जा रही है, सेंसस होने जा रही है, मरदमशुमारी होने जा रही है, तो वो हिंदी के बोलने वाली की तादाद मल्टीप्लाई हो जाती है, बढ़ जाती है, उर्दू की तादाद बोलने वाली घट जाती है। तो उसके नतीजे में एक तो स्किप का फ़र्क होने के नतीजे में जो स्किप नहीं सीख रहे हैं, आप जो कह रहे हैं ना रीडरशिप बढ़ाना चाहिए, तो ये वो जो है किस तरह से ओवरकम किया जा सकता है? ये सूरत हाल जो है ना कि अगर मादी ज़बान हमारी छूट जाएगी तो हमारी तहज़ीब छूट जाएगी, हम अपने जो है विरसे से कट हो जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल नहीं, आपने सही फरमाया। एक्चुअली प्रॉब्लम ये, जहाँ तक मरदमशुमारी की बात है, कि जब इन्यूमरेटर्स जाते हैं लोगों से पूछने और वो ये देखते हैं कि वो ये हिंदी उर्दू वो समझते हैं कि हिंदुस्तानी बोल रहे हैं, तो वो बिना पूछे अपनी एंट्री कर लेते हैं और मदर टंग हिंदी। जी। और उसमें अब जब भी मरदमशुमारी हो उसमें लोगों को ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि जिनकी उर्दू मदर टंग है उसमें यह है कि वो उर्दू ही लिखा जाए। दूसरा जो स्क्रिप्ट का है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अब क्या हो रहा है कि उर्दू भी देवनागरी स्क्रिप्ट में लिखी जाने लगी है और वो हम लोगों को बड़ी ख़तरनाक चीज़ है। वो बहुत ख़तरनाक चीज़ है। कभी कभी तो मैं ये देखता हूँ कि उर्दू अखबारात में एडवर्टाइजमेंट्स इंग्लिश और हिंदी में आ जाते हैं। क्या ये ख़बरें जो हैं उसमें वर्ड्स इंग्लिश और हिंदी के, हमें इंग्लिश और हिंदी से कोई एतराज़ नहीं है, मगर अगर उर्दू अखबार है, उर्दू की किताब है, तो उसमें उर्दू ही होनी चाहिए और जो उर्दू बोलने वाले हैं उनकी मादरी ज़बान उर्दू ही लिखी जानी चाहिए। तो इस सिलसिले में कोशिशें होनी चाहिए कि सेंसस में प्रॉपर्ली उर्दू स्पीकिंग लोगों की तादाद रिकॉर्ड हो, वो नहीं आ पा रही है। इसी तरह से फ़िल्म्स बनती हैं, फ़िल्म्स में 90% डायलॉग्स और स्क्रिप्ट जो है वो उर्दू होती है और उसका सर्टिफिकेशन होता है सेंसर बोर्ड के ज़रिए हिंदी। मतलब मेरे ख्याल में कोई भी फ़िल्म ऐसी नहीं है जो अब बनती है जो उर्दू के बिना मुकम्मल होती हो, मगर अगर आप उनके सर्टिफिकेट्स देखेंगे तो सब में लिख रहा है हिंदी, दैट इज़ नोन एज हिंदी मूवी। अगर आप इस सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन से डेटा लेंगे कि उर्दू की कितनी फ़िल्में रिलीज़ हुई, तो मेरे ख़्याल में आपको 2 या 3 नंबर मिलेगा, जबकि कम से कम 100 फ़िल्में ऐसी हैं जो हर साल रिलीज़ होती हैं जो उर्दू की ही होती हैं। तो इस सिलसिले में आई थिंक हम लोगों को थोड़ा सा टेकअप करना चाहिए, सभी लोगों को, सभी इदारों को, और जो उर्दू से वाबस्ता लोग हैं सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन को भी रिप्रेजेंट करना चाहिए कि भाई आप ये तो देखिए कि इसमें लैंग्वेज कितनी कौन सी यूज़ हो रही है। हिंदी है तो हिंदी में सर्टिफाई करिए, और अगर उर्दू का भी कहीं उसमें है तो फिर उर्दू आनी चाहिए। तो ये जो आपने बहुत ही अहम नुक्ता उठाया, शर्मिला टैगोर साहिबा जब सेंसर बोर्ड की चेयरपर्सन थी तो मैंने उनके सामने ये मसला उठाया था, तो वो मेरा चेहरा देखने लगी। फिर A.K. हंगल साहब बड़े ज़ोर शोर से कहते थे कि 90% डिक्शन जो है उर्दू का होता है। वो हमारे जो बहुत मशहूर फिल्मसाज भी है, शायर भी हैं,
सिंगर नाम रखते, क्या नाम है उनका, पंजाबी जो है सिख, हाँ गुलजार साहब ने भी कहा। लेकिन अमलन वहाँ पर जो काम करने वाले लोग हैं, उर्दू के अदीब वगैरह, वो उनकी भी कोताही है। आप उसको किस तरह से? उनकी भी कोताही है, और एक्चुअली जो प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर्स हैं फिल्म के, उनको भी इसको टेकअप करना चाहिए। मगर वो इसी में ज़्यादा ठीक समझते हैं कि उसको हिंदी फिल्म के तौर पर सर्टिफिकेट मिल जाए, जबकि वो उसमें हिंदी का तो मेरे ख्याल में मुश्किल से 5-10% इस्तेमाल होता होगा, जो हिंदी के रियल वर्ड्स हैं, और ज़्यादातर इस्तेमाल उर्दू का होता है, गानों में उर्दू का इस्तेमाल होता है, डायलॉग्स में। तो उसके बारे में आई थिंक हम लोगों को, जो प्रोड्यूसर्स की एसोसिएशन है, फिल्म प्रोड्यूसर्स एसोसिएशन, उससे भी रब्ता कायम करना चाहिए, और CBFC सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन से भी रब्ता कायम करना चाहिए कि इसके बारे में कम से कम लैंग्वेज को देखा जाए, क्योंकि एक लैंग्वेज जिंदा लैंग्वेज होते हुए भी उसमें काउंट नहीं हो रही है। एक सरासर बदयानती है, एक लाइवली लैंग्वेज होते हुए उसको उसमें इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है। तो उस सिलसिले में बहुत कोशिशें करने की ज़रूरत है। बहुत शुक्रिया आप सारा से बात। थैंक यू, बहुत शुक्रिया।